जय हिंद दोस्तों। छठे वेतन आयोग में किस तरह सैलरी बढ़ी थी, सातवें वेतन आयोग में किस तरह सैलरी बढ़ी थी और आठवें वेतन आयोग में किस तरह सैलरी बढ़ेगी और किसी तरीके से पेंशन बढ़ेगी। जैसा कि छठे वेतन आयोग में मिनिमम पे लेवल 1 की सैलरी 7,000 थी, करेक्ट है, और छठे से सातवें में जाते जाते 7,000 से 18,000 कर दी गई। अब 18,000 से कितनी होगी, अब इसके अंदर से ही आपको निकलता है फिटमेंट फैक्टर और इससे निकलता है कि कितने परसेंट होगी उछाल। और यही पूरी एक्सरसाइज करने के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा होती है, अधिसूचना जारी होती है, आयोग बनता है, अपनी वो सर्वे करता है, मीटिंग करता है, उसके सामने तमाम तरीके के तथ्य जाते हैं और निकाल करके क्या निकलता है कि आखिर एक महीने में एक परिवार का खर्चा कितना है। यानी सातवें वेतन आयोग में जो 18,000 था, अब आठवें वेतन आयोग में वो खर्चा कितना आ गया, तो कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यानी पे लेवल 1 के हिसाब से वो कितना है, वो उसकी बढ़ोतरी हो गई, उसके हिसाब से आप फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट कर लेते। तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि जो डीए है, डीए उसको मर्ज कर दो और कितना जो डिफरेंस है उसको और फिटमेंट फैक्टर उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इतनी एक्सरसाइज के लिए हम आपके सामने बोर्ड पर सीधी सीधी बात करेंगे कि आखिर आठवें वेतन में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो तरीका छठवें में था वो तरीका सातवें में, उसी तरीके को यदि आठवें में लागू किया जाता है तब कितना होगा। माना कि कल जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई, इंटरनल मीटिंग में उन्होंने रखा कि हम एजेंडा यानी कितनी बढ़ोतरी, मिनिमम वेज क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसके ऊपर अपनी एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज निकल कर कहां आती है, आप ध्यान से सुनना, निकल कर कहां आती है कि भाई एक बंदे का पर डे खर्चा कितना होता है, एक बंदे का पर डे खाने से पीने का, रहने, दवाइयों का खर्चा क्या होता है, क्या क्या चीज शामिल होती है, फिर उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बच्चों का खर्चा कितना होता है। अब वो हो गया। अब एक वो बंदा कौन सा बंदा हो सकता है, वो एक पे लेवल 1 का बंदा, पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब पे लेवल 1 का डिफरेंस वर्कआउट हो गया उससे फिटमेंट फैक्टर हो गया, इसलिए फिर पे लेवल 2, 3 सबका ऊपर तक अधिकारी। इसलिए तो भाई बंदा तो नीचे वाला भी बंदा ही है, पे लेवल 1 वाला चपरासी भी बंदा है और आईएएस कलेक्टर भी बंदा है, लेकिन अलग अलग उनकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से बदला जाता है। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पर समझें कि आखिर इतनी एक्सरसाइज के बाद अभी तक कौन कौन सी चीजें शामिल थी। करेक्ट बात है, कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करता है वेतन आयोग। जितनी एक्सरसाइज निकलेगी निचोड़ यही निकलेगा और उसके बाद वो सोचता है कि एक दिन में क्या क्या उसकी एक रिक्वायरमेंट है, फिर एक फैमिली को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है और कॉस्ट के साथ यानी 18,000 रुपए निकले हैं तो ये कैसे निकले। ऐसे ही हमने एक एस्टिमेट आठवें वेतन आयोग में अभी की कॉस्ट के निकालने के बाद कि आठवें वेतनों भाई दूध है तो दूध का पता है ना, हमें सब्जी का पता है, दाल आटे चावल का भाव पता है ना, तो जो रेट उन्होंने लगाया उस हिसाब से हमसे कितना इंक्रीज होता है और बेसिक जाके कितनी निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, जैसा कि पहला एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, जो आपने देखा छठे वेतन आयोग में 7,000 वर्कआउट करने का तरीका था। तरीका वही था जिससे 7,000 रुपए वर्कआउट आए थे और पे लेवल 1 को 7,000 रुपए मिले थे। क्लियर है। अब आपके सामने ये दूसरा है, ये वेतन आयोग की रिपोर्ट ही है जिसमें सातवें वेतन आयोग में नीचे 18,000 राउंड ऑफ करके निकले, तो ये किस तरीके से निकले और फिर इसी को हमने आठवें वेतन आयोग में एक प्रेडिक्शन किया है कि आखिर चीजें वही हैं, हम ज्यादा कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव, ये बदलाव, वो मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, अब मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है इसके ऊपर हमने ये कैलकुलेशन की है। तीनों चीजें आपके सामने। तो अब चलते हैं बोर्ड के ऊपर ताकि आराम से हम समझ सकेंगे दोस्तों। जैसा कि कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे लेवल 1 की, और ये है सातवां वेतन का हिसाब किताब जो कि 18,000 रुपए निकला था, और फिर आठवें में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है चीज वाइज देखेंगे आखिर है क्या। तो कौन कौन सी चीजें ऑथराइज हैं और पर डे यानी पर डे कंजप्शन यूनिट, एक आदमी का कितना उसमें लगता है हिसाब, फिर उसने 3 कंजप्शन यूनिट का हिसाब रखा है, 3 का, लोग 4 हैं लेकिन 3 का रखा है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, लेकिन 3 यूनिट का रखा है, बच्चों को आधा आधा किया। अब इसमें जोड़ रहे हैं कि 2 मदर फादर जोड़ेंगे, वो कहानी अलग है, मैं सिंपल बात रखना चाहता हूं आपको। तो सबसे पहले उन्होंने राइस और व्हीट यानी आटा और चावल जैसे फौज में मिलता है उस तरीके से 475 ग्राम लगता है, ठीक है। दाल एक आदमी को 80 ग्राम लगती है, रॉ वेजिटेबल 100 ग्राम लगती है,
ग्रीन और अदर वेजिटेबल 200 ग्राम लगती है, 120 ग्राम उसको फ्रूट लगता है, 200 ग्राम उसको दूध लगता है, 56 ग्राम चीनी लगती है और तेल लगता है 80 ग्राम, खाने वाली चीज़ें, समझ गए। और फिर लगता है उसको फिश, मीट और अंडा भी चाहिए, डिटर्जेंट कपड़ा धोने के लिए भी चाहिए, उसको कपड़ा भी चाहिए, और उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर, ये चार्जेस देने हैं, और उसको मैरिज रिक्रिएशन के लिए भी देना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी देना है, हाउसिंग के लिए भी देना है, मेडिकल के लिए भी देना है, यानी सारी चीज़ें ऐड हो गई जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो। इसके बाद फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेज, मैरिज रिक्रिएशन, फेस्टिवल, प्रोवाइड स्किल एडिंग, तमाम तरीके की हाउसिंग का, और 3% और एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी मिनिमम वेज वर्कआउट करेंगे, यानी जो मिनिमम वेज उन्होंने वर्कआउट किया है वो कल क्या है निकला नहीं, लेकिन हमने अपना एक मिनिमम वेज वर्कआउट किया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में अब टोटल इन्होंने कहा है 3 लोगों का आटा दाल चावल हो गया 42 किलो 75 ग्राम, यानी 42.75 kg लग रहा है। 4 बच्चे खाएंगे, 2 बच्चे हस्बैंड वाइफ, उनकी रेट थी 1108 रुपये 30 पैसा। दाल, अब दाल लग रही है 7 किलो के आसपास, अब उस समय रेट उन्होंने 704.44 लगाया। फिर वेजिटेबल्स वगैरह उन्होंने कहा है पूरे महीने का ये लग रहा है सारा वेजिटेबल 9 kg है और 17.5 kg है, तो आप देख सकते हो 526 और 650 रुपये के आसपास ये लग रहा है। फ्रूट 120, यानी बंद महीने के 10 से 11 किलो फ्रूट चाहिए तो 600 से 700, 692 रुपये इसके लग रहे हैं। मिल्क है 18, उन्होंने कहा 18 किलो लग रहा है तो 680 रुपये दूध के लग रहे हैं। शुगर के लग रहे हैं 188, समझ रहे हैं। ऑयल के लग रहे हैं 410, अंडा मीट मच्छी 3000 लग रहे हैं। कपड़ा धोने का साबुन 291 लग रहे हैं। कपड़ा पहनने के कपड़े के 906 रुपये लगे हैं, समझ रहे हैं। फ्यूल वगैरह ये सारा कुछ लगा के उन्होंने वाटर पानी वगैरह का 2304 रुपये लगाया है, सीधा सीधा आप देख सकते हो। उसके बाद उन्होंने किया है 11,522 रुपये, ये नॉर्मल खर्चा हो जाता है। उसके बाद उन्होंने मैरिज रिक्रिएशन से शादी का 2033 रुपये ऐड कर दिया, तो हो जाता है 13,555 समथिंग। उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा 25% इसमें और ऐड कर देते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो 3,388 है तो 16,944 हो गए। और उसके बाद हाउसिंग का जोड़ देते हैं 524 तो 17,600 ये हो गए। और उसके बाद वो 3% DA जो मिलने वाला था वो भी इन्होंने जोड़ दिया कि DA भी आपको मिलेगा, तो राउंड 17,992.98 निकले और राउंड ऑफ करके 18,000 कर दिया। यानी कि पे लेवल 1 का बंदे की 18,000 का कैलकुलेशन उन्होंने किया ताकि वो खुद, उसकी वाइफ और 2 बच्चे खा पी के ऐश कर सके। और ये प्रभावी था 1 जनवरी 2016 से, जो कि 7वें वेतन आयोग के अंदर आता था। 6ठे वेतन आयोग में यदि मैं आपसे बात करूं तो पीछे जो 7,000 था उसका भी मेरे पास चार्ट है कि चीजें वही थी, 3 यूनिट भी सेम वही है, लेकिन रेट कम थे क्योंकि महंगाई का हिसाब था। यानी 3 कंजप्शन यूनिट का था तो उसमें से 7,000 निकला था। आप ये चार्ट देख सकते हो। तो क्यों ना हम 8वें वेतन आयोग पर थोड़ा थोड़ा नजर डाल ही सकते हैं आप लोगों की मदद से। यानी चीजें वही हैं, यानी जो हमने क्या बढ़ाया, आटा दाल चावल जो 1110 के आसपास था हमने 1688 का कर दिया। इतना तो फर्क पड़ेगा ना भाई, इतना तो फर्क पड़ा है ना 10 साल में आटा चावल का। दाल है आपकी 704.44 की, तो मैंने 1080 की दाल बना दी अलग अलग दालों को मिला करके। रॉ वेजिटेबल्स 860 की बना दी और दूसरी 1000 की बना दी रॉ वेजिटेबल्स, समझ रहे हो ना। फ्रूट्स 600 यानी 700 के थे तो फ्रूट महंगा है, आप देख सकते हो कोई भी फ्रूट है किस तरीके से है, वो 1400 का बनाया। मिल्क आप देख सकते हो 600, उसका तो 1350 यानी 80 रुपये लीटर है लगभग मिल्क, आप देख सकते हो। तो वो हमने उस हिसाब से बना दिया। उसके हिसाब से शुगर 236 की बना दी, तेल 540 का बना दिया। और आपका जो नॉन वेज आइटम है ये आपके 1300 और 4500 के आसपास बना दिया। डिटर्जेंट 300 का था वो 900 का हो गया। यानी कपड़ा आपका जो 900 का था वो मैंने 2100 का दे दिया कपड़े का खर्चा, ठीक है। और उसके बाद आपका दूसरे जो खर्चे हैं वो हमने फिर 18,304, और ये आप देख सकते हो
और उसके बाद फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी 4576 हमने इसमें ऐड कर दिए, तो 22,880 का पड़ा। उसके साथ हमने मैरिज रिक्रेशन के 4,037 रुपये जोड़ दिए, तो 26,918 पड़ा। उसके बाद हमने स्किल के जोड़ दीजिए 6,700, तो 33,648 पड़ा। और इसके साथ हाउसिंग का 1,040 मैंने जोड़ दिया, और इतनी ही मैंने डीए की किस्त इसके साथ जोड़ देते हैं, तो 35,000 और 729 यानी 35,800 कुछ आ रहा है। यानी 18,000 वाली हमारे हिसाब से 35,800 यानी लगभग डबल हो रही है। यानी तो डबल से फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट करूं तो 1.98 हो रहा है, या 2 समझ लिए। और ऐसे ही जितना कैलकुलेशन है यहीं पे चल रहा है कि 1.95 से 2.08 के बीच में जो कि कैलकुलेशन है मार्केट की। इसमें से होता क्या है, अब ये जो सीपीआई इंडेक्स का हिसाब लगा लेते हैं, हमें चाहिए हम जहां से खरीदते हैं एक बंदा, और ये रेट लगाते हैं पीछे की जहां से होलसेल वाली रेट लगाते हैं, हम रिटेल वाली लगाते हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी तक अब इसमें संभावना क्या है बढ़ने की। अब इसमें यह है कि 3 सीपीयू को ये कह रहे हैं कम से कम 5 कर दो, यानी 3 जो सीपीयू है इसमें आपका है बंदा, सेल्फ और वाइफ और 2 बच्चे। अब इसमें 2 माता पिता जुड़ जाएंगे तो 3 की जगह कम से कम 4 तो कर ही दो। 4 कर दोगे तो अपने आप ये जाकर के 2.25 के आसपास वैसे ही पहुंच जाएगा। अब ये जो इसमें जो चीजें हैं ऐड, इसमें आप इंटरनेट का डालिए, मोबाइल डालिए, मोबाइल का रिचार्ज डालिए, लैपटॉप डालिए, क्लोथिंग ब्रांड डालिए, जूते ब्रांडेड डालिए, समझ रहे हो ना। तो तमाम चीजें उन्होंने कहा है ये चीजें आपको ऐड करनी होंगी। इसीलिए एक मत्थापाची की चीजें, इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दो और फैमिली स्ट्रेंथ बढ़ा दो, और लास्ट में आपका वैसे ही वर्कआउट होगा। पूरी लड़ाई एक मतलब 10 साल ये यही चलेगी, और इसका मूल मतलब लास्ट में ये निकल के आता है, उसी से चीजें फिटमेंट फैक्टर कितना खर्चा आ रहा है उसी से वर्कआउट हो जाएगा। अब ये पे लेवल 1 के हिसाब से 1.98 निकाल लिया, तो इसीलिए से फिर पे लेवल 2, 3, 4, 5 इसमें कर देंगे। फिर एक बीच में क्या करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपना पे लेवल 1.98 है, दूसरे का वैसे ही बढ़ा लेंगे, वो तनख्वाह ज़्यादा है, और पे लेवल वो अपना फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारी लग्जरी लाइफ आ जाएगी। विदेश घूमना जुड़ जाएगा उनका, विदेश में पढ़ना घूम जाएगा, इधर उड़ना घूम जाएगा, और बाकी चीज़ें ये भाई ताकतवर लोग हैं बैठे अपने हिसाब से अपना हिसाब किताब बनाएंगे। लेकिन जो गरीब है हमारे तुम्हारे जैसे, उनको यहीं पर कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।